हरि ओम 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 हरि हरि बोल। दिने दिने नवम नवम नमामि नंदन नंदनम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया मुनि मनरंजन भव भय भंजन हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम ब्रह्मा ध्याए नारद गाए हरि हरि ओम भारत भर में गूंजा नाम हरि हरि ओम विश्व भर में साधक गाए हरि हरि ओम दिल्ली में दिलबर गाए हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम। आज हमारा जहाज लेट हो गया। उड़ा था कश्मीर से जम्मू आने को, एकाएक किसी फौजी ने हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। हाय महाराज, हेलीकॉप्टर फौजियों का उड़ गया तो जहाज वाले को रोक दिया। 40-50 सेकंड बाद में उड़ा, फिर जम्मू कश्मीर आया। फिर तो आप जानते बापू जहाज में होते हैं, एयरपोर्ट पे होते तो लोग हैं, लोग तो लोग हैं, मिलते जुलते हैं। और बापू भी बापू हैं। बापू को लोगों को बापू मिल गए और बापू को लोग मिल गए। एयरपोर्ट से इधर आते आते, अरे बापूजी की गाड़ी तो फास्ट जाएगी, आधा घंटे में पहुंच जाएंगे। बेटे बीच में कई जंक्शन करेगी। हरिओम हरिओम। कल तुमको पलाश के फूलों का रंग छिटकाव होगा। आज वहाँ खूब चला, फिर भी 5,500 लीटर, आधा टैंकर करीब करीब खर्च हुआ। और बम्बई में तो आधा टैंकर भी खर्च नहीं हुआ था। 6,000 लीटर में से लगभग मुझे बताया 3,500 खर्च हुआ होगा। बाद में थोड़ा पाइपलाइन में गड़बड़ हो गई थी, 10-5 मिनट रुके। बाद में जहाज पकड़ना था जयपुर का, तो फिर वहाँ छोड़ के आए। मैं क्या आश्रम वाले बांटेंगे, तो एक आदमी के जैसे 50 मिलीग्राम, 60 भी नहीं आया होगा, 40 से 60 आया होगा। और इतना हल्ला गुल्ला कर दिया कि मानो वो कोई आदिवासी आया दिल्ली के हॉस्पिटल में। हर एक आदमी को ग्लूकोज का बोतल चढ़ा था। और इतना पानी ज्ञान हो रहा है। आदिवासी ने पानी का बोतल तो देखी नहीं और बोले इतना पानी ज्ञान हो रहा है, एक आदमी को इतना पानी का नुकसान हो रहा है। अरे आदिवासी भोंदू, ये पानी उसकी रग रग में जा रहा है, ग्लूकोज है। लेकिन ग्लूकोज से भी 1000 गुना फायदा बापू के पलाश के फूलों में होता है और 50 मिलीग्राम होता है।
वो तो 400 मिलीग्राम है। उसमें आदिवासी तेरी जीभ बाहर निकल आए तो हरकत नहीं, लेकिन इसमें पठान साहब पुलिस अधिकारी ऐसी जीभ बाहर निकल आई, विधर्मियों से पैसे लिए थे, हमारे 21 साधक को बेगुनाह उसने फंसाया, जेल में डाला। अब साधकों में इस बात का रोष है कि उस पठान साहब पुलिस अधिकारी को सीबीआई की जांच का ग्राहक बनाना चाहिए। कितने लाख लिए और क्यों खोटा झूठा केस किया। कई अपने हैं समाज सेवी संस्थाएं, धरना बरना देगी कहीं, तब कहीं पठान साहब को सीबीआई का पता चलेगा। और कितना कितना ये एनजीओ वाले और थोड़े मीडिया वाले और पुलिस अधिकारी पठान साहब मिली हुई भगत। नहीं तो 50 मिलीग्राम पानी क्या महत्व रखता है। 6000 लीटर 60,000 80,000 लोगों में 6000 लीटर रंग बनाया था, और उसमें से 3,500-4,000 लीटर लगा होगा जो भी। मैं तो कहूंगा 10,000 लीटर लग जाए तो भी सौदा सस्ता है। हम किसी सरकार या किसी बाप का पानी नहीं लेते, हमारे यार का पानी उपयोग करते हैं, जो हमारे कहने से करोड़ों लीटर बरसा दे, उस दिल बरदाता के पानी का उपयोग करते। सरकारी पानी नहीं उपयोग करते। बावड़ी से 200-300 रुपए के टैंकर मंगाते, वो छोटे टैंकर होते हैं ना, वो मंगाते, फिर 2-2 हजार एक टैंकर में डालते। तो कहीं 2 पाइप लगती तो 4,000 2 टैंकर में। जम्मू में 2 पाइप, कहीं 3 पाइप बम्बई में लगा है, तो एक पाइप का कनेक्शन 2-2 हजार लीटर, तो 6,000 लीटर हुआ। कुछ तो कुछ बचता है, एयर आ जाएगी, आखिरी में तो बचाना पड़ता है। तो 50,000 आदमी है या 60,000 आदमी है तो 5,000 तो 50 मिली हुआ है, 60 मिली हुआ। मैं तो कहूंगा 100 ग्राम भी लग जाए तो 10 पैसे का पानी, साधारण पानी, मिनरल वाटर नहीं। बोलते पानी का बिगाड़ होता है। अरे 2.5 लाख लीटर पानी रोज शराब में लगता है, वो सुधार होता है क्या? 9 लाख लीटर रोज पशुओं की हत्या के बूचड़ खानों में लगता है, पशुओं का मांस और चमड़ा धोने में 9 लाख लीटर। वो तो नॉर्मल ही है, लेकिन मेरे साधक साल भर में 2,000-5,000 लीटर खरीद के लगाते हैं, अपने तन मन धन से सेवा करते, और उनको जेल में पूर दे पठान साहब और मिली भगत। तो अब मेरे से सहा नहीं जाता। मैं सत्संग करने आया हूं, लेकिन मेरे साधकों को तकलीफ आई तो मेरी पीड़ा आपको सुना दी। अब ये किसी और फकीर के साथ ऐसा जुल्म होता तो पार्लियामेंट में हंगामा हो जाता, देश भर में क्या क्या रैलियां निकलती। लेकिन हम सहिष्णु हैं, हम नहीं चाहते हंगामा, हम नहीं चाहते पार्लियामेंट में उथल पाथल, लेकिन हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को सहने की भी सीमा होनी चाहिए। 5 साल 4.5 साल से तो झूठे आरोप बकते गए, लेकिन ये एकदम धड़ाधड़ पूरे हिंदू के उत्सव का, होली को उत्सव हिंदुओं का उत्सव है, हिंदुओं के उत्सव का गला दबाना। बोले दिवाली में फटाकड़े फोड़ते तो पॉल्यूशन होता है, गणेश जी का उत्सव करते और गणपति को विसर्जित करते। अरे पागल की औलाद, अब मुझे सचमुच नाराजी के शब्द बोलने पड़ते हैं। भगवान गणपति की मूर्ति बनती है, उसमें चूना लगता है, चूना वैसे ही तुम्हारे पानी की सफाई में काम आता है, DDT आदि चूना लगता है, और कुछ रंग रोगन लगता होगा तो लाखों आदमी गणेश जी की मूर्तियां के आगे सद्भाव भरते, पूरा पड़ोस, पूरा आजू पास पास, और वो गणेश जी की मूर्ति किसी तालाब में विसर्जित करते, अथवा तो बम्बई के समुद्र में विसर्जित करते। तो कहाँ पोल्यूशन हुआ? समुद्र तो तुम्हारे गटर नालों को भी धूम धूम करके गंगा जी बना देता है, तो गणेश की मूर्ति बम्बई में विसर्जन होती है तो बोले पानी में पोल्यूशन पैदा करते गणपति वाले, और दिवाली को फटाकड़े फूटते तो बोले हवामान में पोल्यूशन पैदा करते। अब ये होली को रंग छाटते तो बोले बापू पानी पोल्यूशन तो है नहीं, बोल नहीं सकते, तो पानी का बिगाड़ करते। तो तुम 14 फरवरी को क्या करते हो? गॉड के बच्चे, बच्चों की जिंदगी
बिगाड़ते हो। हमारे हिंदुस्तानी बच्चों को वैलेंटाइन डे की गटर में धकेल तो 316 करोड़ का दारू पिलाते हो। क्रिसमस के दिनों में हमारे देश की गाय काटते हो। हमारे देश का गोधन, भैंस धन, हमारा दूध महंगा हो गया। दही, लस्सी, छाछ हमारे बच्चों के मुंह से छीनते हो। विदेश में माल निर्यात करते हो, उस पर सब्सिडी दे बैठी है सरकार। अब इतना जुल्म सह रहे, अभी तक हमने जुबान नहीं खोली। खामखा हमारे साधकों को जेल में डाल दिया। समिति वाले सत्संग कराते तन से, मन से, धन से बिचारे, और कई दिन तो उनको मेहनत में और परमिशन में लगते। और जब सत्संग होता है 50-50, 60-60 हजार, लाख आदमी की खुशी चमकती, और वो रंग जरा सा छाटा साल भर में एक बार है। और मैं बिल्कुल विश्वास पूर्वक कहता हूँ, मैं व्यासपीठ पे झूठ बोलने से बहुत परहेज करता हूँ। मैंने फिर से पूछा, बोले 6000 लीटर पलाश के फूलों का रंग बनाया था। अब 50,000 लीटर में हमारे फूल कहाँ से आएंगे इतने? ऐसे बकवास करते। 5 टैंकर नहीं थे, छोटे छोटे 1-2 टैंकर होंगे, दूसरा कोई बड़ा किराए का टैंकर होगा, वो कई खाली टैंकर आधे टैंकर, कुल 6000 लीटर, आधा टैंकर। लेकिन आधा टैंकर खर्च नहीं हुआ, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ। अगर ये बात झूठी निकले तो मैं 50 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। 6000 लीटर में से बच गए, फिर 2000 बचे कि 2500 बचे, लेकिन बचे, मतलब मान लो 6000 ही खर्च हो गए, तो 60,000 पे 6000 लीटर खर्च हुए। 60,000 लोग पर, 50,000 लोग पर, तो क्या माना रखता है? 50-60 मिलीग्राम। बोले पानी बिगड़ता है, बड़ी शर्म की बात। ये तो सोए हुए शेर के आंखों में उंगली भोंकने जैसी नालायकी। और इतना बक के चुप होते तो हम सह लेते, लेकिन हमारे 21 साधकों को जेल में बिठा दिया। केस तो बनेगा नहीं, तो सब छूट जाएंगे, छूट भी गए। अभी FRI तो करा दी। मुझे लगता है कि मुझे मेरे साधकों के पक्ष में कुछ सोचना पड़ेगा, और मेरे को सोचना पड़ेगा तो मेरे देश विदेश के साधक सोचेंगे। फिर चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई मीडिया हो, अब हम जुल्म ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारायण हरि हरि ओम हरि। अन्ना हजारे जो बोल रहे हैं उनको हम शाबाश देते, धन्यवाद देते। वोट देने के लिए तो भीख मांगते फिरते, और फिर बापू के साधकों को पठान साहब का कुचक्र और कुछ मिले हुए लोगों का कुचक्र जेल में बिठा देता है। अपराध क्या है? कोई अपराध नहीं मेरे शिष्यों का। मैं छाती ठोक के कहता हूं, सारे अपराध मेरे हैं, मुझे बैठाओ बेटे। मेरे शिष्यों का कोई अपराध नहीं। बेचारे तन से, मन से, धन से समाज में स्नेह, शांति, आनंद, माधुर्य फैलाते, और उनको पकड़ के बैठा दिया। आयोजन तुमने करवाया, छांटा तो मैंने, मेरे को बिठाओ ना बेटे, तो पता चले महाराष्ट्र में क्या होता है और देश भर में क्या होता है तुम्हारी पार्टी का। मुझे बिठाओ ना, मजा आ जाए जरा। और मुझे बिठाओ, फिर मैं क्या करता हूँ बैठे बैठे। जहां भी बिठाओगे बैठे बैठे फिर क्या करता हूँ? अन्न छोड़ देता हूँ, जल छोड़ देता हूँ, और मैं ऐसी साधना करूंगे बेटे छक्के छूट जाएं सबके। नारायण हरि हरि ओम हरि। अन्ना हजारे ने तो अन्न छोड़ दिया था, अब मैं अन्न छोड़ दूंगा और फिर दूसरा कुछ करूंगा बैठे बैठे। देखो क्या होता है। अन्ना हजारे को रखा था तिहाड़ जेल में। मैंने कहा मेरे प्रोग्राम है, अन्यथा मैं आ जाता। अभी भी तिहाड़ में मेरी भी जगह तैयार रखो। 2 घंटे में तुरंत अपनी गलती सुधारते हैं, और अन्ना हजारे को रामलीला मैदान सुपुर्द करेंगे। शाबाश, आ गई आइडिया। 2 घंटे में तुरंत उन्होंने घोषणा कर दी। मैंने ग्वालियर में ये बात कही थी, ग्वालियर के आसपास शिवपुरी में कही थी। तो दिल का हाल सुनाया तुमको कि मैं दुखी तो नहीं हूं, फिर भी मेरे चित्त में ये मेरे साधकों को पकड़ के बिठा दिया 2 दिन तक, उस बात की मेरे हृदय में पीड़ा है। और कसूर मेरे साधकों का नहीं है।
50 मिलीग्राम एक आदमी के पीछे पानी लगता है। अरे पूना और बंबई के बीच पिंपरी है, जांच करके देखो, वहां की पाइपलाइन फूटी और हजारों लीटर या लाखों लीटर पानी बहा होगा। वो पाइपलाइन अभी तक ठीक नहीं कर सकते। और फिर कुदरत का प्रकोप हमारे निर्दोष साधकों को गुनाहगार बनाकर पठान साहब और दूसरे कुछ तो अच्छे साहब थे जो आखिरी में फिर उन्होंने देखा कि मामला बिगड़ जाएगा तो छोड़ दिया शाम को। उनको पता चल गया कोई कमिश्नर आदि को, ये तो महाराष्ट्र में पठान साहब की हवा निकल जाएगी। तो बड़े कमिश्नर साहब ने फोन किया, बोले इन साधकों को छोड़ दो। तो छोड़ दिया, गुनाह है नहीं, लेकिन फिर अपनी तंगड़ी ऊंची रखने के लिए टैंकर वाले को उसको सबको बिठा दिया, 21 आदमियों को। ये खबर मैंने सुनी है। तब से मेरे चित्त में होता है कि इसका उपाय, हमारे इतने सारे वकील हैं, कोई जज है, हमारे से इतना अन्याय होता है तो वकील और जज हमारी समिति को, नवल है, अर्जुन है, दूसरा है, कुछ सलाह दो। जो लोग सैटेलाइट में सुन रहे हैं, मेरे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो भी साधक भक्त हैं, कि हम सताए जा रहे हैं और हम शांति प्रिय, हम मारपीट, आंदोलन और देश अशांत हो, ऐसा नहीं चाहते। लेकिन हमारे साधक जेल जाएं ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। निर्दोष साधक जेल जाएं ये हम नहीं सहेंगे। अब हमें थोड़ा उपाय बताओ, कहीं भी जेल में जाना हो, तिहाड़ में जाना हो। होली का सत्संग पूरा करके मैं बिल्कुल फ्री रखा हूं टाइम, इसी मसलों को सुलझाने के लिए। अगर मैं जाता हूं तो कौन चलता है मेरे साथ? सभी लोग हाथ खड़े कर, मैं यहां भी तैयार है। मैं कहीं भी जाता हूं। अच्छा, मेरे बंबई के 21 साधकों को होली उत्सव में पानी बिगाड़ता है, उस एक्ट में पकड़ा तो पानी का बिगाड़ होता है, तो फिर 18 इंची पाइपलाइन टूट गई। साधकों को जेल में बिठाने के बाद वो लोहे की पाइप, स्टील की मोटे की, वो टूट गई। ये कुदरत की थप्पड़ लगी, तब तो सुधर जाना चाहिए। साधकों से माफी लेनी चाहिए, बापू से माफी लेनी चाहिए, पठान साहब और जिन्होंने पैसे ऐंठे हैं उन सबको माफी लेनी चाहिए, नहीं तो कुदरत का कोप पहुंचेगा। और इतना पानी बहा, इतना बहा, 1-2 लाख लीटर नहीं, कितने लीटर बहा कि कुछ गांवों में हल्की सी बाढ़ की स्थिति आ गई। उधर क्यों नहीं तुम्हारी आंख में ककरी पड़ती है? अब उधर मीडिया वाले क्यों नहीं जाते? जो धर्मांतरण वालों के बल से एनजीओ चल रहे हैं, उन एनजीओ वालों के पैसों से कूदा कूद करते हैं। होली को उत्सव प्रदूषण पैदा करता है, पानी बिगाड़ता है। दिवाली का उत्सव प्रदूषण पैदा करता है, गणेश उत्सव प्रदूषण पैदा करता है। और 9 लाख लीटर रोज तुम्हारे स्लाटर और बुच्चड़ खाने में पानी जाता है, वो सुदूषण पैदा करता है, प्रदूषण नहीं, सुदूषण। और 3 करोड़ 16 लाख का दारू हमारे भारत के नन्हे बच्चे बच्चियां वैलेंटाइन डे के नाम से पीकर जीवन तबाह कर रहे हैं। इसका क्या जवाब है? और 31 दिसंबर को क्रिसमस के उत्सव को कितने हमारे बच्चे बच्चियां गुमराह हो जाते हैं। शराब, कबाब और नाच गान और अभद्रता, ये प्रदूषण नहीं पैदा होता है। मैं तो नीलम दुबे को शाबाश दूंगा कि सच्चाई सुनाने में तो माहिर है, लेकिन ये भी उदार बापू की बेटी है ना, तो उदार रहती है। हाँ, जैसे बाप ऐसे बेटे ना, ये भी उदार बच्ची है। फिर भी उनको उनके तर्क को अपनी अक्ल से उनका नाक दबाने में तो बहादुर है बेटी। ऐसी 2-4 बेटियां और भी खड़ी करो। नारायण, मेरे दिल में नफरत किसी के लिए नहीं ठहर सकती, मेरा दिल ऐसे ही है। लेकिन कोई निर्दोष आदमी दुखी होता है ना, तो वो भी मेरा हृदय संवेदनशील है। जो 11 से 1 के बीच ध्यान भजन करते और खाते नहीं है, तो उनका हृदय संवेदनशील होगा, क्योंकि 11 से 1 के बीच हृदय विकसित होता है। 9 से 11 के बीच अग्नि से ठीक होता है। 9 से 11 के बीच खा ले तो उनका खाना बढ़िया पचता है।
लेकिन 11 से 3 के बीच खाते न खाना बढ़िया नहीं पचेगा, शरीर थका रहेगा। और रात को 1 से 3 जगेंगे तो लीवर की तकलीफ होगी, आंखों की तकलीफ होगी, जीवनी शक्ति कमजोर होगी। 1 से 3 रात्रि को जो जगते हैं ड्राइवर, उनकी देखो मेहनत, मिनिस्टरों से ड्राइवर की मेहनत ज्यादा है, सभी लेबरों से ड्राइवरों की मेहनत ज्यादा है। वो तो बेचारे आंख भी लगाते हैं, हाथ भी लगाते हैं, पैर भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, बुद्धि भी लगाते हैं, फिर भी किसी ड्राइवर के पास दिल्ली में फ्लैट हो, ये मेरे को सोच नहीं समझ में आता। बम्बई में फ्लैट हो या अपनी कोठी हो, नहीं, क्योंकि 1 से 3 के बीच जगते न, वो अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं रह सकते, अपनी ऊंचाइयां विकसित नहीं कर सकते। 1 से 3 के बीच में ही रात को ज्यादा एक्सीडेंट होते, मूर्छा ज्यादा होती। 1 से 3 गहरी नींद होनी चाहिए। अगर पति पत्नी है तो भी 1 से 3 के बीच का समय नींद में ही गुजारना चाहिए। कितनी बड़ी ऊंची समझ है। और 11 से 1 के बीच नई कोशिकाएं बनती है। 11 से 1 के बीच जो जगता है उसकी नई कोशिकाएं बनना बंद हो जाती, तो बुढ़ा जल्दी हो जाएगा। और 9 से 11 के बीच तो नींद थकान मिटाकर जवानी दे देती है। ये बात तो अभी मेरे हाथ में आई, लेकिन जब भी मैं परिश्रम महसूस करता तो सेवक को बोलता कि दूध वूध नहीं पीऊंगा, बुलाना नहीं। कमरे में जाऊंगा, थोड़ा बहुत ध्यान किया न किया, और नींद आती होगी तो ध्यान क्या होगा। नींद ध्यान करते करते नींद में चले गए। 9 बजे सो गए, 9:30, 10, 8:30 से 9:30, 10 के बीच सो गए। आए दूसरे दिन फिर से बापू जवान। सिद्धांत तो अभी सुना, लेकिन प्रेरणा पहले से होती थी। अभी भी देखो जवानी जवानों कितना परिश्रम करके आया हूं। तो आपको भी ऐसा ऋषि प्रसाद में आ गया होगा कि सुबह 3 से 5 के बीच हमारी जीवनी शक्ति फेफड़ों में विशेष होती है। तो 3 बजे न उठो तो 4 बजे, 4:30, मुझे भी कभी लेट हो, लेकिन 5 के पहले पहले मैं प्राणायाम कर लेता हूँ। श्वास रोककर दंड पीलता हूँ। पहले 10 पीलता था, फिर 11, 12, आज 13 कर दिया श्वास रोक के। तो फिर लंबे लंबे श्वास अपने आप चलते। फिर सूर्य नमस्कार करता हूँ, उसमें भी प्राणायाम हो जाते। उसके बाद गर्दन वाला करता हूँ, वज्रासन वाला जो सिखाता हूँ सबको करता हूँ। लेकिन देखता रहता हूँ घड़ियाल 5 तो नहीं बज गए, 5 के पहले पूरा हो जाए। 5 से 7 तुम्हारी जीवनी शक्ति आंतों में रहती है, बड़े आंत में। उस समय सूरज उगने को हो, उस समय पानी वानी पी के जंप बम्प मार के 7 के पहले शौच का काम निपटा लो। तो 100 दवाएं करने के बाद भी बीमारी नहीं जाती, वो ऐसे ही बीमारी चली जाएगी। 5 से 7 के बीच बड़े आंत की सफाई का अवसर लेना चाहिए। मल त्याग, व्यायाम, पानी का उषापान। 7 से 9 आमाशय में जीवन शक्ति रहती है। आम जो खाया वो पचा न पचा, दूसरा खाए तो कच्चा रस बना। कच्चा रस जिसके शरीर में होता है तो कंधा पकड़ता है, गोडे पकड़ते, शरीर पकड़ता है, दुखता है, ये आम के कारण। उस समय पानी पी ले, घूम फिर ले। 7 से 9 तो आमाशय में कच्चा आम पक जाएगा। 9 से 11 अग्नाशय में भोजन देता है, लिहा में। इस समय भोजन के लिए बहुत बहुत पाचन का उत्तम काल है, 9 से 11 के बीच। आज भी मैंने जम्मू में इतनी भीड़ थी, लेकिन 10:30 से 11 के बीच में खिसक गया था। सुरेश को मंच दे दिया, मैं खा के आया। 11 से 1 के बीच जीवनी शक्ति हृदय में रहती है। उस समय करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, सद्भाव, ईश्वर के संबंध में प्रेम, भगवान के प्रति, भगवान की लीलाएं, संध्या आदि 11 से 1 का विधान। उस समय हृदय विकसित कर सकते हो। बच्चों का जल्दी हृदय विकसित होगा। कहानियां ये वो, एक बताऊंगा अभी घटित घटना। 8 साल के बच्चे को माँ
हनुमान की कथा सुना रही थी लंका दहन के विषय में, और 15 डकैत आ गए लट्ठे लेके, और माँ ये आए, पिताजी घर नहीं तो हनुमान जी को बुलाने, लंका बाद में दहन करो। हनुमान जी ये हमारे घर में लुटेरे आए, हनुमान जी लंका बाद में जलाना ने, आ जाओ हनुमान। एक बड़ा बंदर आ कूदा, हूप हूप करते किसी के मुंह पर जंप मारा, किसी की नाक नोच ली, किसी को काट लिया, और वो लठ चलाए, वो भी डकैत थे, और बंदर कूद जाए, बंदर को एक भी लठ नहीं लगे। और आखिर और डकैतों का जो सरदार था, बड़ी बड़ी मूछे और दाढ़ी वाला, उसकी तो मूछे पकड़ के ऐसा हिला, अब ऐसा जंप मार के गिरा दिया, बेहोश हो गया। और हल्ला गुल्ला से भीड़ इकट्ठी हुई तो वो जो डकैत थे, उत्तर प्रदेश की बात है, डकैत थे, वो अपने सरदार को उठा के लेके भाग गए, कहीं पुलिस पकड़ न ले। अभिजीत शादी लेटेस्ट खबर है, मैं उसका नाम भी बताऊंगा बाद में। वो लड़का बड़ा महापुरुष हो गया, संत बन गया। तो 11 से 1 हृदय को विकसित करने का समय, इस समय किस्से, कहानियां, सत्संग सुनाओ, कैसे द्वारा, शास्त्र द्वारा हृदय को से संपन्न करो। 1 से 3 छोटी आत्मी जीवनी शक्ति होती है। तो 11 बजे तक खा लिया है, तो 1 से 3 के बीच खाए हुए रस को छोटी आंत अपने में शोषित करके पूरे शरीर में सप्लाई करेगी, और जो खाया हुआ है बाकी का कचरा सुबह बड़ी आंत को निकालने के लिए भेज देगी। उस समय थोड़ा पानी पीना छोटी आंत के लिए सफाई के काम में मदद मिलेगी। पोषक तत्वों को अपने में भरती, और बाकी का जो कचरा है शरीर खाया हुआ, उसका असार, उसको बड़ी आंत के तरफ सुबह के कचरे में निकालने के लिए भेजती। 3 से 5 शाम को जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है। उस समय पेशाब त्याग करने से पथरी की बीमारी नहीं हो। और मेरे साथ कोई भी पथरी का ऑपरेशन नहीं करना, चाहे लीवर में पथरी हो, किडनी में पथरी हो, यहाँ में हो, कहीं भी हो। पथरी चट पौधा है, एक बड़ा पत्ता, एक छोटे छोटे हो तो 2, खूब बड़ा होता है मोटा तो 1, बीच के होते तो 2। कुछ दिन खाओ, कईयों को पथरी निकल गई। इस पौधे का नाम पथरी चट भी है, टीवी में दिखा सके तो दिखा दो। इस पौधे का नाम पथरी चट भी है और पनफुटी भी है। इसके पान को चीरो, 4 टुकड़े कर दो, जहाँ से चीरा है वो टुकड़ा धरती में और बाकी का नोकीला हिस्सा आसमान में। एक पत्ते में से 4 पौधे निकल आएंगे। पनफुटी, इसके पान भी फूटते हैं, पौधे बना देते हैं। तो 5 से 7, 3 से 5 मूत्राशय में होती है। उस समय ही वो पौधे का उपयोग करें, अथवा सुबह खा लें, 11 बजे के पहले खा लें, और 3 से 5 के बीच पानी पी लें, तो मूत्राशय की तकलीफें चली जाएगी। 5 से 7 गुर्दों में जीवनी शक्ति होती, उस समय हल्का फुल्का भोजन कर ले, संध्या करने, प्राणायाम करने, ध्यान भजन करने के बाद। 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में होती है। मस्तक के काम कर लेने चाहिए, बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, शास्त्र याद करना, दिमागी काम 7 से 9 के बीच। लेकिन दुर्भाग्य हो गया कि विश्व में 7 से 9 के बीच तो गंदी फिल्में और ये और नाचना, गाना, पीना, इसीलिए मानवता की ऊंचाई से नीचे जा रहा है। नीलम जोगन, नीलम दुबे नहीं, नीलम जोगन है हमारी बेचारी, इतना मेहनत परिश्रम करती है। ऐसी तो महिला के रूप में नारायणी है, नारी के रूप में हमारी नारायणी। 9 से 11 मेरु रज्जु में होती जीवनी शक्ति। उस समय शयन बड़ा आराम देता है। 9 से 11, आज विचार है 9 से 11 जाके सो जाऊं, बड़ा परिश्रम पड़ा है, कल के लिए फ्रेश होना है। इस समय नींद से सर्व अधिक विश्रांति, और जागने से आदमी थका थका रहता है। 9 से 11 तक जगे, बाद में सोए तभी भी थकान बनी रहेगी। 9 से 11 की नींद कर ले, थकान को खोजो तो मिलेगी नहीं। हम कल 9 से 11 नहीं सो पाए थे तो अभी थकान। अगर सो जाते 9 बजे तो थकान नहीं होती। 11 बजे सोए थे।
इस समय नींद से सर्व अधिक विश्रांति मिलती है और जागरण से थकान। और भोजन करना 9 से 11 हानिकारक है। सभी लोग यही करते, 9 से 11 के बीच में ही तो भोजन करते रात को, इसीलिए बीमार और थके थके रहते। अब जरा बदलो हिम्मत करके खान पान का समय। विश्रांति। 11 से 1 पित्ताशय में जीवनी शक्ति होती है, उस समय नई कोशिकाएं बनती। 11 से 1 के बीच कोई जगेगा तो नई कोशिकाएं नहीं बनेगी, शीघ्र बूढ़ा हो जाएगा, टाल के बाल उड़ जाएंगे। और बुढ़ापा 40 साल 45 साल में बूढ़ा। ड्राइवर लोग बेचारे बूढ़े बूढ़े दिखते हैं, 40 साल में देखो गाल बैठे हुए बुढ़ों जैसी मानसिकता हो जाती। तो 11 से 1 पित्ताशय में जीवनी शक्ति होती है, नई कोशिकाएं बनती। नई कोशिकाओं का निर्माण जागरण से रुक जाता है और शीघ्र बुढ़ापा आता है और पित्त प्रकोप होता है, अनिद्रा, सिर दर्द, नेत्र रोग आदि होता है। और 11 से 3 यकृत, लीवर में जीवन शक्ति होती है। उस समय संसार व्यवहार भूल कर भी न करे। देखो कैसा कैसा ज्ञान मिलता है शास्त्र में। कई ग्रेजुएट हैं, कई डॉक्टर है, बेचारों को पता ही नहीं। तुम लोगों में भी कईयों को पता नहीं था। 1 से 3 जागरण, संसार व्यवहार, बाप रे। इस समय संसार व्यवहार नहीं करे, गहरी नींद कर ले, अन्यथा पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा। 1 से 3 में जगा और कुछ गोरख धंधे किए, गंदे धंधे। इस समय जागते रहे तो दृष्टि मंद हो जाएगी, नजर कमजोर हो जाएगी और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद हो जाएगी। शरीर की प्रतिक्रिया मंद हो जाएगी तो शरीर अपने में शोषित करता रहेगा गंदगी, बीमारी। अतः इस समय सड़क पर ज्यादा दुर्घटनाएं अधिक होती है, ये इसका प्रमाण है। प्रतिक्रिया मंद हो गई, सोच विचार ये वो। ड्राइवरों की प्रतिक्रिया मंद है तो लोग काम लेकर उसको नचाते रहते हैं। सड़क पे भी कोई पुलिस वाले 4 खड़े होकर उनसे नोचते रहते हैं, कई जगह पे देखने को मिलता है। नहीं तो ड्राइवर तो निरपराधी है, टैक्स भरते हैं, टोल भरते हैं, जकात भरते हैं, फिर उनको रोकते, प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, बेचारे साफ साफ करके पैसे दे आते हैं, छूट जाते। कहीं भी 2-4 पुलिस वाले खड़े हो गए, ट्रक की लाइन लगा देते। हमको कभी कभी गाड़ी रोक के बोलना पड़ता है, क्यों इनको सताते हो, जाने दो। 10-5 ट्रक वाले छूट जाते उस समय थोड़ी देर के लिए, बाकी तो फिर शिकार। नारायण हरि, हरि ओम हरि। अब आपको रात्रि की निद्रा का मैंने पहले सुनाया हुआ है, आज रात की निद्रा का विधि सुनाता हूँ। सोते समय ये सोचो कि मैं भगवान का हूँ। वास्तव में जगत को सच्चा माना और जगत को चाहा तो तुम मौत को चाहते हो, शरीर और संसार को चाहा तो तुम दुख और नश्वरता को चाहते हो, और आत्मा और परमात्मा को चाहा तो तुम सुख, शांति और मुक्ति को चाहते। संसार से प्रीति की तो तुमने मौत से प्रीति की, रोगों से प्रीति की, गंदगी से प्रीति की, धोखे से प्रीति की, और आत्मा परमात्मा से प्रीति की तो तुमने सत्य से प्रीति की। बोलते महाराज सत्य तो भगवान को पाना कठिन है। एक होता है सत्य और दूसरा होता है असत्य। सत्य तो है आत्मा परमात्मा और असत्य है दुख, सुख और संसार। तो सत्य कठिन है। अरे बाबा सत्य ही सरल है, सत्य ही सदा है। बोले सत्य को हम कैसे जाने? असत से सत्य को नहीं जान सकते, असत से असत ही जाना जाएगा। असत इंद्रियां हैं तो असत संसार जानेगा, असत मन है तो असत संसार जानेगा, असत मति है तो असत क्रियाओं को जानेगी। लेकिन ये सब असत है, वो सत से जाना जाता है। सत स्वतः सिद्ध है, सत सदा है, सत तो अपना आपा है।
उसी को बोलते सत। सत माना पहले था, अभी है, बाद में नहीं है, बाद में भी रहेगा। असत उसे कहते जो पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। मिथ्या उसे कहते जो पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा। ये गजरा मिथ्या है, पहले नहीं था। ये शरीर मिथ्या है, पहले नहीं था। लेकिन मेरा आत्मा मैं पहले था, मरने के बाद रहूंगा, तो मैं सत हूँ, शरीर मिथ्या है। जो सत्य है वो चेतन है, और जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान में ही आनंद है। ये बापू जी है, उसका ज्ञान मिलने से ही आनंद आएगा। नहीं तो कई अनजान लोग पास में बैठे हुए भी मजा नहीं आता, और कोई बताता है तुम्हारे पास में कौन है, आई डोंट नो, बोला सलाम, ओ बापू जी, ओ बापू जी, माफ करना। माफ की करा। आज भी मिले थे बड़े अच्छे अच्छे लोग, जहाज में होते हैं, और फिर दौड़े दौड़े आते बेचारे। तो ज्ञान में ही आनंद है, बिना ज्ञान के सुख नहीं मिलेगा। सुख दुख ज्ञान से ही प्रतीत होता है। तो ज्ञान तो हाजरा हजूर है, सत्य हाजरा हजूर है। लेकिन असत से प्रीति, असत के व्यवहार में आसक्ति हुई, सत्य ढक गया है। तुम ढकना चाहो तो ढक नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे जैसे सूरज को बादल ढक नहीं सकते, तुम्हारी एरिया में बादल आए, आंखों को ही ढकते, ऐसे तुम्हारी मति को ही असत ने ढका है, तुम्हारे आत्मा को नहीं ढका है। तो अब रात को क्या करोगे? रात को मैं सत स्वरूप पंच भौतिक शरीर में नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, ये सब बदलने वाले मिथ्या है। उनको जानने वाला सत्य में आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ। शरीर को पता नहीं मैं शरीर हूँ, मेरे को पता है ये शरीर है। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूँ, मेरे को पता है ये हाथ है, ये मन है। इनसे मैं न्यारा हूँ, न्यारा हूँ और अपने आप का प्यारा हूँ। ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम 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 माधुर्य, ओम हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, ओम 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 ओम। आप सचमुच में आत्मा हो, ईश्वर के अंश हो। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं ईश्वर सबके हृदय का आत्मा हूँ। तो भगवान बोलते तो मान जाओ। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीवात्मा मेरा ही वंशज है। जैसे समुद्र बोले कि सभी तरंग मेरा ही वंशज है, महाकाश बोले सभी घड़े के आकाश मेरा वंशज है, ऐसे ही कृष्ण अपने को ब्रह्म जानते और बोलते सभी जीव मेरे वंशज है। आप हाड़ मास का शरीर नहीं हो। बीमार तंदुरुस्त होने वाले शरीर को तुम जानते हो, दुखी सुखी होने वाले मन को भी तुम जानते हो, निर्णय बदलने वाली बुद्धि को भी तुम जानते हो। शरीर तुमको नहीं जानता है, इंद्रियां और मन तुमको नहीं जानता है, बुद्धि तुमको नहीं जानती। ये मिथ्या है, लेकिन तुम सत हो। अपने सत स्वभाव में सो। मैं सत हूँ, आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद हूँ। आओ नीलम, तू तो बेटे ऐसा चालू कर दे। तेरी सेवा की फीस मैं ऐसी दूंगा कि धरती पे इतनी फीस किसी को नहीं मिली होगी, ऐसी मेरी नीलम बुद्धि दुबे को फीस दे दूंगा। धरती पे किसी को इतना पगार नहीं मिला होगा जोबर को। वो जोबर थोड़ी है, तू तो जोगन है। जोगन को जोगी बाप मिल गया, जोगन बेटी को तो क्या घाटा पड़ेगा। तू चिंता ही मत कर, तेरे बच्चे नहीं है, समझ गई? मेरे ही बच्चे हैं सब, अपने आप में कराता हूँ सब कुछ। तू तो अपना लग ही रहे। ये जो कुछ मेरे साधकों को सताते हैं, उनका नाक कान काट के उनके हाथ में रखा कर बस। हरि ओम। तेरे साथ करोड़ों साधक है, तू काहे को अकेली है क्या? नारायण हरि। तो रात को सोओगे कैसे? ओम ओम ओम। मैं सत आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ओम ओम। मेरे आत्मदेव का नाम ओम है। ओम ओम। शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य। आप रस स्वरूप है, अपने रस में तृप्त होंगे, फिर पान मसाले की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ने वाले भी सुधर सकते। गॉड फ्रेंड, माय सोल फ्रेंड। मैं अपने आप देखा, अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। वो 8 साल का लड़का था, कल बताया था वो जो यूपी में। माँ बता रही थी उसको हनुमान की कथा, और इतने में आ गए डकैत। माँ पिताजी घर नहीं है। माँ तू रोती क्यों है? हनुमान जी को बुला। हनुमान जी बाद में लंका दहन करना। लंका में पहुंचे, तुम्हारे पूंछ पर वो कपड़े बांध रहे, मैंने सुना है। तुम फिर ये लंका को दहन करोगे, लेकिन अभी इधर आ जाओ ना हनुमान जी, इधर आ जाओ। हनुमान 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 धूप। और 15 डकैत लठधारियों को एक बंदर ने आफा दफा कर दिया। नारायण हरि हरि ओम हरि। त्वमेव शरणं गच्छ, त्वमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं, तत्प्रसादात् परं शान्ति। स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्, स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। सर्वभाव से अपने को समेट के अपनी शरण में आ जा। तुकाराम महाराज ने, एकनाथ महाराज ने, तुकाराम महाराज ने अपने साधन भक्ति काल में भगवान से पूछा, तुम बोलते हो मेरी शरण आ जाओ, लेकिन तुम्हारी शरण कहाँ है मेरे विठ्ठल, मेरे पांडुरंग? आप कृष्ण बोलते, वो लोग विठ्ठल पांडुरंग। क्या घर गृहस्थी में पच के मरना तुम्हारी शरण है? क्या नहीं। साधु हो जाना तुम्हारी शरण है? भंडारा कहाँ होता है ऐसे भागता फिरना तुम्हारी शरण है? नहीं। तू क्या मूर्ति के आगे बैठ जाना, तुम्हारे मूर्ति के पैर को पकड़ना तो तुम्हारी शरण है? बोले नहीं। तो मंदिर में जाके बैठे तो तुम्हारी शरण है? तो नहीं। तुम्हारी शरण कहाँ है तुम ही बताओ ना। तुम सत्य स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप हो, मेरे ईष्ट देव हो, माया विठला। तुमची शरण कुठे है? तुम्हारी शरण कहाँ है? कहाँ है करते करते चित्त शांत हो गया, और अंदर से अनुभव होता है यही शरण है। आए है कैसा प्यारा, तुरंत उत्तर देता है यही शरण है। जहाँ से चित्त स्फुरित होता है उसमें भी शांति पना, यही मेरी शरण है। इससे स्वाधीन सुख पैदा होगा, स्वाधीन समझ पैदा होगी, स्वाधीन प्रेम रस पैदा होगा, और वो अखंड है, अनंत है, नित्य नया, उत्तरोत्तर बढ़ता है। ऐसी भगवान की शरण का प्रेम। तो रात को भगवान की शरण में ओम ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम ओम ओम। ऐसे करते करते नींद आ जाएगी। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो गिनती। भगवान की शरण में पहुंच जाओ। सुबह उठो, प्रभु आपकी शरण से उठाऊं। मन में, बुद्धि में, संसार में तुम्हारी माया में घूमूंगा, लेकिन फिर तुम्हारी शरण में तुम ही बुलाते रहना। हरि ओम 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 हरि ओम। लंबा सांस लो, सांस में ओम भरो। बच्चों को भी सिखाओ। माना अंतर्यामी प्रभु, मेरे में प्रभु का। फिर से गहरा श्वास। तीसरी बार गहरा श्वास।
चौथी बार। पांचवी बार। छठी बार। गहरा श्वास। उस श्वास में ओम स्वरूप अंतर्यामी प्रभु का, अपने आत्मदेव का नाम खूब प्यार से, हृदय शांति और रस से, भगवान की शरण से सराबोर हो जाए मन। मैं प्रभु का, प्रभु मेरा, मैं प्रभु की शरण हूँ। आनंद है, माधुर्य, अच्छा लग रहा है। सातवीं बार। आठवीं बार। नौवीं बार। 10वीं बार। 'ओम ओम आनंद ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। हंसी आएगी, मस्ती होगी, भगवान से मस्ती करो। उत्तर प्रदेश में जौनपुर है और जौनपुर में सत्यनारायण का बेटा राम लखन अपनी माँ की मधुमेह राम कथा सुन रहा था। रात्रि का समय था, 7-8 के बीच का, और डकैत आए। राम लखन ने कहा, माँ तू क्यों घबराती, पिता सत्यनारायण नहीं है तो क्या है, लेकिन हनुमान जी तो नहीं हो। हनुमान जी मेरी माँ डर रही है, हनुमान जी आओ ना, आओ ना, आओ ना। निर्दोष हृदय से राम लखन का ऐसा कोई पूर्व की कमाइयां एक तानता थी, बड़ा फटा हनुमान जी की प्रतिनिधित्व करने को बंद रहा है, डकैतों को दे मारा। और आखिरी में वो लठ मारते, एक भी लठ हनुमान के सेवक को नहीं लगी। और आखिर में देखा कि ये 15-15 मुझे एक परवार करते, ऐसा गुस्सा है कि जैसा जंप मार के उसकी दाढ़ी मूंछ पकड़ के ही बंदर हिलते ना, तो दाढ़ी मूंछ पकड़ के हिला तो वो चक्कर खा के गिर पड़ा, तो सिर की लगी। इतने में हल्ला गुल्ला हुआ, शोर बकोर हुआ, तो पड़ोस के लोग आए तो फिर वो 14 डकैत अपने बोस को उठा के भाग गए। ये जौनपुर की बात है, उत्तर प्रदेश। सत्यनारायण के घर की घटना है, बेटा राम लखन। फिर देखा कि 8 साल की उम्र में राम लखन को ये हुआ। और फिर कथाएं सुनते सुनते हनुमान जी राम कथा सुनने को रसिया, तो मैं भी कथा
कथा सुना तो देखा कि संसार नश्वर है, धोखेबाज है, मृत्यु तो इसका मूल निवास स्थान। जो संसार को चाहता है वो समझो दुख को और मृत्यु को गले लगाता है, और जो भगवान को चाहता है मुक्ति और ईश्वर को गले लगाता है। संसार को चाहना, असत को चाहना, दुख को चाहना, नश्वर को चाहना, परेशानियों को चाहना, और भगवान को चाहना, आनंद को चाहना, नित्य नवीन रस पाना, विवेक जगा, वैराग्य जगा। और लखन भाई राम लखन तो लखनदास महाराज में संत बन गए, बड़े अच्छे ऊंचे कोटि। संसार व्यवहार में नहीं पड़े, बच्चे करो, ये करो, दुब्बे करो, दुब्बी करो, दुब्बे दुब्बी नहीं। हरि ओम, जय जय सिया राम। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आनंद ओम ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। मंत्र दीक्षा से 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे और 18 प्रकार की मांत्रिक शक्ति के चमत्कार पैदा हो जाते, 51। और दूसरे संसारी फायदों की लंबी कतार। मेरे शिष्यों को हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगी, लो बीपी नहीं होगी, पीलिया जॉन्डिस नहीं होगा, है तो एक दिन में ठीक हो जाता है। आशीर्वाद मंत्र देता हूँ। शनि देवता का ग्रह नहीं लगेगा, है तो 100 माला जप करो, शनि देवता चले जाते हैं। जॉन्डिस पीलिया है, 50 माला जप करो, 26 लाख रुपए बच जाते हैं। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया और फायदे हुए तो हाथ ऊपर करो, लो गिनो कितने हजार हाथ हैं कि लाख हैं, कितने हैं। कई पत्रकार जम्मू के ऐसे बोले, अरे बापूजी के यहाँ तो भीड़ का सैलाब उत्पन्न हुआ, पैर रखने की जगह नहीं थी। सैकड़ों लोगों ने बापू का सत्संग सुना। अरे नीलम दुबे, सारा भगवतीपुर और जम्मू कश्मीर उमड़ पड़ा प्यारे बापू के दर्शन के लिए, पल के बिछाकर। भीड़ तो ऐसी कि कहीं न जाए, सैकड़ों लोग थे उसमें। अरे तूने तो अपने खोपड़ी का परिचय दे दिया। इतने सारे लोग थे, बोले सैकड़ों लोगों ने फायदा लिया। भीड़ तो इतनी कि समाये नहीं, आश्रम भर गया, सड़कें चिकार और सैकड़ों लोग थे। मैं क्या अकल का दिवाला, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 60,000 लोगों को, 50,000 लोगों को सैकड़ों लोग बोलना, कितनी अक्ल सुविकसित है। और 11 से 1 तक जगे होंगे तभी, 1 से 3 के बीच जगे होंगे तभी ऐसा बोल देते हैं, ऐसा लिख देते हैं। सैकड़ों लोग थे। अब ये सैकड़ों लोग कहें कि 60,000 लोग हैं, 60,000 को सैकड़ों लोग बोला जाता है। हम तीसरी पढ़ें तो भी हम जानते कि 60,000 सैकड़ों में नहीं आते। हाँ? लाख आदमी सैकड़ों में नहीं आते। लिखना 50-60,000 लोग थे, 80,000 थे, 10,000 लिखता, हजारों लोग लिखता, सैकड़ों लोग थे। मैं क्या यार, ग्रेजुएशन है पत्रकारिता में, मेडल भी मिले हैं, चांदी के पानी वाले 60-60, 80-80 रुपए वाले मेडल भी मिले हैं। उल्लू बनाने के लिए मेडल दिए जाते हैं, और सैकड़ों लोग लिख देते हैं। मैं क्या धन्य हो। जैसे तो हमारी बच्ची अच्छी है नीलम, वो सैकड़ों नहीं बोलती, बापू की बच्ची नहीं रहती कच्ची, और हमारा अलाउंसर भी नहीं बोलेगा सैकड़ों लोग। जरा अलाउंसर बोलो अपना। अभी 1 मिनट ठहरना। जिनके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक होगी, अर्जुन और नवल जी समझ लेना, मंगलमय जीवन मृत्यु और लोक कल्याण नई पुस्तकें आ रही हैं, सर्वधर्म पुस्तक और दूसरी पुस्तक। ये 4 पुस्तक जो पहले देते थे वो नहीं, अब 3 नई पुस्तक। मधुर व्यवहार जरूर दो, सर्वधर्म पुस्तक जरूर दो, लोक कल्याण जरूर दो। दिव्य प्रेरणा की जगह पर मधुर व्यवहार, मंगलमय जीवन मृत्यु और जीवन विकास अथवा ईश्वर की ओर। दिव्य प्रेरणा बहुत हो गई, झोला पुस्तक में ठहरो। ये 4 पुस्तक अपने 3 पुस्तकें अपने घर में होनी ही चाहिए, और इसको पढ़कर
जीवित आएगी। साथ में 20 गोलियां देंगे। भारी भोजन, आइसक्रीम आदि खाना बीमारी को बुलाना है। झोला पुस्तक वाले तुम्हारे बीच आएंगे, 10 रुपए दोगे तो ये पुस्तकें देंगे और 20 गोलियां देंगे।